वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख आयोग, उनके गठन वर्ग और उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों अब आरओ के एग्जाम में बहुत समय नहीं बचा है, मुश्किल से 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है। देखिए ये बचे हुए समय में ना आप टेस्ट जरूर लगाइएगा। 10 दिन में अगर आप 10 टेस्ट लगाते हैं तो आपका लेवल काफ़ी बूस्ट होगा, सिली मिस्टेक से आप बच जाएंगे और ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर अभी तक आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की 30 सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपये। अगर आप इस सीरीज को प्राप्त करना चाहते हैं या इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए आयोग के नाम में यहाँ पर पहला आयोग दिया है कपूर आयोग। इसका गठन किया गया था 1966 में। तो कपूर आयोग का गठन कब हुआ? 1966 में। अब इसका उद्देश्य क्या था? कपूर आयोग मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की साजिश में भारत के मैसूर की जांच का एक आयोग था। ये मतलब मैसूर प्रांत में, मैसूर क्षेत्र में इसका गठन किया गया था। और जो मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या हुई थी, महात्मा गांधी जी जिन्हें कि राष्ट्रपिता कहते हैं, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी। आप कमेंट कीजिएगा इनको किस दिन गोली लगी थी। अगला यहाँ पर दिया खोसला आयोग। खोसला आयोग 1970 में गठित हुआ था सुभाष चंद्र बोस की मौत पर फिर से जांच करने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मतलब प्लेन दुर्घटना में मृत्यु होती है, इसकी जांच करने के लिए खोसला आयोग का गठन किया जाता है। मंडल आयोग 1779 ईस्वी में इसका गठन किया जाता है। देखिए मंडल आयोग का गठन 1779 में सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान, जो ओबीसी कैटेगरी है या फिर बैकवर्ड क्लासेस भी आप कह सकते हैं, बीसी कैटेगरी, इनकी पहचान करने के लिए इनका गठन किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व भारतीय बीपी मंडल द्वारा किया गया था। मंडल आयोग की स्थापना भारत में 1 जनवरी 1779 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। देखिए अगर बात करेंगे सबसे पहला कमेटी कौन सा था जिसने ये मतलब पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए गठित किया गया, तो ये काका कालेलकर समिति, ये भी आपको याद रखना है, काका कालेलकर समिति, ये सबसे पहली समिति थी जिसका गठन किया गया था। और आर्टिकल 340 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि इस प्रकार के आयोग की गठन किया जाए। मुखर्जी आयोग 1999 में गठित हुआ था सुभाष चंद्र बोस की मौत की फिर से जांच करने के लिए। देखिए खोसला आयोग भी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ा हुआ है और मुखर्जी आयोग भी इनकी मौत से जुड़ा हुआ है। नरेंद्रन आयोग 2000 में गठित किया गया। नरेंद्रन आयोग फरवरी 2000 में केरल सरकार भारत द्वारा नियुक्त एक जांच आयोग था जो राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता या अन्यथा पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए गठित किया गया था। तो याद रखिएगा नरेंद्रन आयोग ये केरल में गठित किया गया था और ये पिछड़े वर्ग जो बैकवर्ड क्लासेस है इनके प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता इसके लिए गठित किया गया था। आगे संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 में इसका गठन हुआ है। चुनावी कानूनों में बदलाव का सुझाव, मतलब जो चुनावी कानून है इसमें परिवर्तन किया जाए, ये सुझाव दिया गया था। राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग रंगनाथ मिश्र आयोग 2004 में इसका गठन किया जाता है। भारत सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का पहचान का आधार तय करने के लिए विस्तृत जांच और उनके कल्याण के उपाय सुझाने हेतु राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। 2004 में गठित हुई है और रंगनाथ मिश्र आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। यूसी बनर्जी आयोग 2002 में गठित हुए गोधरा कांड और 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूसी बनर्जी आयोग 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था गुजरात में और सांप्रदायिक दंगा हुआ था, इसकी जांच के लिए गठित किया गया था। थक्कर आयोग 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए थक्कर आयोग का गठन किया गया कि इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई इस पर जांच किया गया। फूकन आयोग 2003 में तहलका टेप विवाद के मद्देनजर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए। आगे उपेंद्र आयोग 2004 में थांगजाम मनोरमा देवी के कथित बलात्कार और हत्या की जांच करने के लिए।
शाह आयोग 1977 में, यह आपातकाल 1975 के 75 से 77 के समय की नई ज्यादतियों की जांच के लिए बनाया गया था। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी शाह इसके अध्यक्ष रहे थे। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए, जैसे लिब्राहन आयोग 1992 में इसका गठन किया गया था। ये लिब्राहन आयोग जो है ये अयोध्या का जो मतलब कांड हुआ था इसकी जांच के लिए गठित किया गया था। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लिब्राहन आयोग अयोध्या जांच आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1992 में अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद के विनाश के जांच के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक लंबे समय से चल रही जांच थी। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश MS लिब्राहन के नेतृत्व में किया गया था। आगे देखेंगे कालेलकर आयोग। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना, काका कालेलकर आयोग 1953 में गठन किया गया था। समाज के वंचित वर्गों को बढ़ावा और उत्थान देने के लिए इसका गठन किया गया था। आगे है महाजन आयोग 1966 में गठित की हुई है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अक्टूबर 1966 में महाजन आयोग का गठन किया। समिति ने 1967 में सिफारिशों, जो कि उसमें 264 गांवों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो विवाद सुलझाने के लिए क्या किया गया, 264 गांवों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे देखिए, अब यहाँ पर कुछ अन्य आयोग है, आयोग के नाम बताए गए, इसके बारे में बताया गया। इससे देखिए अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सबसे पहले NCBC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। देखिए पहले सांविधिक निकाय था, इसके बाद इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया। नौकरी में आरक्षण के लिए पिछड़े के रूप में अधिसूचित समुदायों की सूची में शामिल और बहिष्करण पर विचार करना और ऐसे मामलों में केंद्र सरकार को आवश्यक सलाह देना, इसका गठन अगस्त 1993 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय मवेशी आयोग 2001 में गठन हुआ है इसका, अगस्त 2001 में। भारत में मवेशियों की स्थिति को सुधारने के तरीकों की सिफारिश करना। नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना, NCW। राष्ट्रीय महिला आयोग को सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना, महिलाओं को संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। बस इतना याद रखिएगा, 1992 में इसका गठन हुआ है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCE, पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू करने के लिए। राघवन समिति के अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम को निरस्त करके इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। अक्टूबर 2003 में इसका गठन हुआ। ये याद रखिएगा किस समिति की सिफारिश पर, राघवन समिति, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, दिया है दूरसंचार आयोग। दूरसंचार आयोग की बात करें, अप्रैल 1889 में इसका गठन किया जाता है। देखिए डिजिटल संचार आयोग, है ना, जो है इसके रूप में फिर से इसका नामकरण किया गया। आगे दिया राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ये जून 2005 में गठित किया गया। आंकड़ों के संग्रह के बारे में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए इसका गठन किया गया था। भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन जून 2005 में रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया। तो ये याद रखना, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है रंगराजन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया भारतीय निर्वाचन आयोग, जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया। ये देखिए 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया, इसीलिए 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। भारत का विधि आयोग, समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए तथा कानून को सुधार करने के लिए 1834 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया मुख्य श्रम आयुक्त अप्रैल 1945 में गठित किया गया। वित्त आयोग, देखिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए समय समय पर गठित आयोग है। नवंबर 1951 से इसकी शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय वन आयोग 2003 में गठित किया गया। भारत की नीति और कानून और भारत के वनों पर उनके प्रभाव की समीक्षा के आकलन के लिए इसका गठन किया गया। तो इसी तरीके से दोस्तों और आगे दिया, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट दिया केंद्रीय जल आयोग, 1945 में इसका गठन किया गया। नाम से पता चल रहा है जल आयोग है, तो पूरे देश में जल के उपलब्धता के लिए गठित किया गया। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए आयोग 1981 में इसका गठन किया गया। नवीन और अननवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 में बाढ़ नियंत्रण की बात करेगा।
भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग JRC 1972 में है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच साझा नदी प्रणालियों के लाभ को अधिकतम करने के लिए ये गठन किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC 1956 में गठित किया गया। देखिए जैसा आयोग होगा वैसा ही काम करेगा भाई, खादी क्षेत्र को बढ़ावा देना। आगे दिया कर्मचारी चयन आयोग SSC में तमाम एग्जाम होते हैं, आपने देखा SSC CGL, SSC CPO, CHSL, MTS। आप SSC के किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका गठन नवंबर 1975 में किया गया। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती कराने के लिए इसका गठन हुआ है। आगे दिया प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, ARC गठन जनवरी 1966 में हुआ है। आप चीज़ों को देख सकते हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 को गठित किया गया। संघ की सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराना, साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती भी हो सकता है। पदोन्नति कैसे होगी, प्रतिनियुक्ति कैसे होगी, समावेशन, इन सब पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए गठन किया गया। UPSSC देखिए UPSSC भाई सबसे लटका हुआ आयोग है ना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य संगठन है जो ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर नियुक्तियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत है। UPSSC उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित कराता है। नवंबर 1999 में गठन हुआ है। अभी पेट का एग्जाम होने वाला है, तो ये भी कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप परचेस कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया है UPPCS आयोग। भाई आप RO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका गठन 1937 में आपको याद रखना है, जो UPPCS आयोग है। आगे केंद्रीय सूचना आयोग है ना, CIC, ये इसका गठन हुआ अक्टूबर 2005 में। नाम से आसानी से पता चल जाएगा, तो इसीलिए देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग विजिलेंस जो कमेटी है, इसका गठन किया गया फरवरी 1964 में है ना। इसमें जो सतर्कता है इसके लिए मतलब सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए बनाया गया था। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त 1948 में है ना। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP है ना, जनवरी 1965 में इसका गठन किया गया था। इसी तरीके से आगे दिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अक्टूबर 1993 में गठन किया गया है ना। नेक्स्ट दिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, इसका गठन नवंबर 1956 में किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCST फरवरी 2004 में गठित किया गया। असंगठित क्षेत्रों के लिए उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो इसका गठन सितंबर 2004 में। तो नई समितियां, अब समितियों के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की क्लास को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया, चाहे RO का हो या फिर UPPCS का, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।